ये कोई आम सॉर्सरर नहीं है। मुझे कैसे भी करके उसका खेल खत्म करना होगा। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। ना जाने ये किस चीज से बना है, इतनी ताकत। अब ये कुछ नया था, इसमें कुछ तो बात है। लगता है मुझे सीरियस होना होगा। असली दिक्कत तो अब शुरू होगी। इतनी घाव के साथ मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। पर अच्छी बात यह है कि उसके हथियार अब किसी काम के नहीं है। ये हो क्या रहा है? शांत हो जाओ रिका, बस इसे हिलने मत देना। ये है क्या? क्या ये कर्ज स्पिरिट है? ये आई कहां से? आखिर मैं इससे बचूं कैसे? तो खेल खत्म। मैं ऐसा हार नहीं मानने वाला। चाहे तू जितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, आखिर में मरेगा तो तू मेरे हाथों ही। समझा क्या? फ्लोइंग रेड स्केल। तो तू अपनी सारी एनर्जी को एक मसल में फोकस कर रहा है ताकि अपने विजुअल पावर्स को बढ़ा सके। टेक्निक तो काफी अच्छी है, पर मेरे सामने किसी काम नहीं आने वाली, इसलिए मैं हमेशा एक कदम आगे रहता हूं। तेरी ये हालत देख के मुझे लगता है कि तू बस कुछ ही पल का मेहमान है, इसलिए तो मैं तुझे इस चाकू से मारूंगा। मुझे पता है कि ब्लड मैनिपुलेशन तुम्हारी खूबी है, तो खुद को बचाना तो तुम्हारे लिए बच्चों का काम होगा, लेकिन आखिर कब तक अपने आप को बचा पाओगे, वो भी ऐसी हालात में? बताओ मुझे। सच बताओ तो एक सोर्सर को हथियार के साथ घूमते हुए देखना बड़े ही शर्म की बात है। क्या मेरी एक छोटी सी मदद करोगे? किसी को इसके बारे में बताना मत। वो क्या है कि जो भी हथियार का इस्तेमाल करता है उसे लोग कमजोर समझते हैं, और जहां तक मैं जानता हूं यहां पर वैसे सोर्सर्स की कोई कमी नहीं है, और मेरे खुद के भाई भी उनमें से एक है, और फिर भी लोग कायरों की तरह तुझी को नीचा दिखाते हैं। तो तुम्हें अपने भाइयों से दिक्कत है? हाँ, वैसा ही कुछ। मुझे वैसे कमजोर भाइयों की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, उन्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। पर शायद उन्हीं की वजह से आज तुम यहाँ हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर ये कौन सी बकवास है? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चाहे वो ताकतवर या कमजोर ही क्यों ना हो, बड़े भाइयों का काम होता है अपने छोटे भाइयों को राह दिखाना। अगर एक बड़ा भाई गलत रास्ता चुनता है तो वो अपने छोटे भाइयों को वही गलती करने से रोक भी सकता है, पर अगर सही रास्ता चुना तो मेरे छोटे भाई मेरे कदमों पे चल सकते हैं, चाहे किसी भी कारण से तुम उनसे ताकतवर क्यों ना हो। तो मैं जानना था ना मैं इतना ताकतवर क्यों हूं, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं जो मेरी मदद कर सके, इसलिए मुझे काफी मुश्किलों का सामना अकेले करना पड़ा था। पर चाहे जो भी हो, मैं अपने भाई को बचाऊंगा, और इसीलिए मैं ताकतवर हूं। ये कर क्या रहा है? और ये साला अभी तक जिंदा कैसे है? डेथ पेंटिंग्स इंसान और कर्स स्पिरिट के खून को मिला के बनते हैं। उनकी ताकत उन्हें किसी भी कर्स्ड एनर्जी को खून में बदलने की काबिलियत देते हैं। तो जब तक उनके पास कर्स्ड एनर्जी है, उन्हें खून की कमी नहीं होगी। यह पहले से काफी स्लो अटैक था। क्या इसका मतलब कि ये मौत के बहुत करीब है? मैं हिल नहीं पा रहा।
क्या ये मेरे कपड़ों पे लगे ब्लड का इस्तेमाल कर रहा है? तेरा अंत आ चुका है, खेल खत्म। मेरी कर्स टेक्निक मुझे किसी भी मूवमेंट को देखने में मदद करती है, और इसीलिए ये मुझे लंबे समय तक पकड़ के रख नहीं पाएगा। अब ये क्या है? आखिर ये मुझ पे हमला क्यों नहीं कर रहा? वो मूव जोसो ने खुद बनाया था। अपने हाथों से बनाई हुई ये टेक्निक वो पिछले 150 सालों से मास्टर कर रहा है। सुपर नेजा।